तो मित्रों, यूं तो इस जीवन में, इस लाइफ में हमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभव समय के साथ साथ होते रहते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी ये तो कभी वो, कभी कुछ आने का एक्सपीरियंस तो कभी खो देने का एक्सपीरियंस। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो अनुभव हैं ये होते रहते हैं, लेकिन इनमें से एक मोस्ट कॉमन जो हम ज़्यादातर ऐसा अनुभव है जिसे हम डील करने में हमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, वो है दुख का। जी हाँ, वो ही एक्सपीरियंस है सैडनेस का, या फिर आप कह सकते हैं दुख का। इस एक्सपीरियंस को जो हम झेलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंदर से ही दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, न जाने क्या क्या हमारे मन में चल रहा होता है कि ये बेकार है, हमारी पूरी लाइफ खराब है, पूरा जीवन खराब है। ये जो दुख का अनुभव हम ये करते हैं, जो हम इस दुख का जो ये फेज़ है, जो ये एक जो सर्कमस्टेंसेस होता है, जो ये सिचुएशन, ये परिस्थिति होती है, इसको जो हम डील करने में बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर इस जो परिस्थिति है, जो कि बहुत स्वाभाविक है, इस परिस्थिति को हम कैसे डील कर सकते हैं? क्या वो तरीका है जिससे हम ऐसी परिस्थिति को बहुत हंस के या फिर बहुत शांत तरीके से बिता सकते हैं? तो वही तरीका है छोटा बनने का। जी हाँ, छोटा इन द सेंस वैसा छोटा नहीं, छोटा मतलब कि अपना अहम भाव, जिसे हम ईगो, जो सेल्फ ईगो बोलते हैं कि मैं, मेरा, उसको खत्म कर रहा हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े महाकवि होने के बावजूद जब हनुमान चालीसा आप देखते हैं तो उसमें वो क्लियरली लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके, यानी कि अपने आप को बुद्धिहीन कहते हैं, यानी कि अपने आप को वहाँ पर वो छोटा दिखा रहे होते हैं, अपना जो सेल्फ ईगो है उसको नहीं रखते। इसी तरीके से हमारे संत कबीरदास जी वो कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले गले राम की जेवड़ी जित खींचूं तो जाऊं, यानी कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ, जहाँ वो खींचेंगे मैं वहाँ चल जाता हूँ। यहाँ पर भी वो सूक्ष्म बनते हैं। इसी प्रकार अगर हम हनुमान जी के चरित्र को देखें, उनके कैरेक्टर को देखें, तो वो भी अपने आप को बहुत सूक्ष्म देखते हैं, यानी कि जो सेल्फ ईगो है उसको नहीं रखते। अक्सर हमारे जीवन में भी जो हम जो दुख का बहुत ज़्यादा अनुभव एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए ज़्यादा होता है कि हम अपने सेल्फ, यानी कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड कर लेते हैं कि मैं, मेरे साथ। और वहीं पर ही अगर हम छोटा बन के एक सूक्ष्म दृष्टि से यूनिवर्स को देखें, जस्ट लाइक कि इतना बड़ा प्लैनेट है, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर हमारी गैलेक्सी सबसे छोटी है, फिर और अंदर जाएं तो फिर सौर मंडल छोटा है, फिर और अंदर जाएं तो इतने सारे ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह, और अंदर जाएं तो फिर सबसे छोटी जगह जो है भारत के अंदर में जो हमारा शहर है, उसके अंदर भी हम पता नहीं कहाँ पर है। जब हम इस तरीके से अपनी इस लाइफ को देखते हैं कि हम एक्चुअल में हमारे होने ना होने से लाइफ में, यूनिवर्स में क्या ही, जब हम छोटा बन करके, सूक्ष्म बन करके परिस्थिति को देखते हैं, अपने सेल्फ ईगो को हटा कर देखते हैं कि क्या इस परिस्थिति में मेरा कुछ नियंत्रण है, क्या मेरा कोई कंट्रोल है, या फिर कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये जो हो रहा है सिर्फ भगवान की रजामंदी से हो रहा है। जब हम सूक्ष्म बन करके देखते हैं, जैसे किसी का लाइफ में आना, चला जाना, जैसे कुछ नुकसान हो जाना, या फिर वो चीज़ें होना जिस पर हमारा कंट्रोल, जब हम ऐसी अपने आप को इस तरीके से डील करते हैं, छोटा सूक्ष्म बनकर परिस्थिति को देखते हैं, तो तत्काल हम ये अनुभव करते हैं कि हाँ, इसमें हमारा कुछ वो नहीं है, इसमें यूनिवर्स के आगे हम एक्चुअल में बहुत छोटे हैं। जो हो रहा है हो वहीं सो जो राम रचिरा, हम केवल निमित्त मात्र है। जब हम छोटा बनकर के परिस्थितियों को देखते हैं तो बड़ी से बड़ी जो दुखद परिस्थितियां हम झेल रहे होते हैं वो इजीली हम मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना ज़्यादा कर्ता मान चुके हैं कि हाँ, हम वी आर द डूअर, हम कर रहे हैं ये, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेज में चले आते हैं। और कई बार जब आप सेल्फ ईगो हटाकर, अपना अहम भाव को हटाकर देखते हैं, तो आप यूनिवर्स का एक अपने आप को छोटा सा हिस्सा मान करके अपनी उस परिस्थिति को देखते हैं, तो आप उस परिस्थिति को, ऐसे दुख वाली सिचुएशन को ईजिली डील करके बाहर आ सकते हैं।